दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला जानकी देवी धर्मा रहती थी। वह गांव की सबसे पुरानी और जानी मानी महिला थी और उनकी हर एक बात का पूरे गांव में बड़ा ही महत्व दिया जाता था। धर्मा जी की बातों ने विशेष तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। गांव में रहने वाले लोग उनकी बातों को मानने लगे थे और अंधविश्वास में उलझ कर रहने लगे थे। वे लोग अपने खेतों में काम करते समय भी धर्मा जी की सलाहों का पालन करते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम राम था। उसका मनोबल बहुत ही ऊंचा था और वह गांव में नए विचार और तरीकों को प्रस्तुत करने का इरादा लेकर आया था। राम ने अपनी शिक्षा और ज्ञान के साथ अपने गांव वालों की सेवा करने का निर्णय लिया था। जब धर्मा जी ने राम के इस नए विचारों के बारे में सुना तो उन्होंने उसके खिलाफ तत्परता दिखाई। धर्मा जी के मुताबिक वे सभी पुराने और प्रमाणित तरीकों को अपनाने में ही सही थे। राम ने सोचा कि वह धर्मा जी को समझाने का प्रयास करेंगे। वह उनसे मिलकर उनके साथ चर्चा करने के लिए गांव में आया। राम ने धर्मा जी से बिना किसी रोक के कुछ प्रश्न पूछे। आपको विश्वास है कि किसी विशेष दिन किसी खास समय पर किए गए किसी खास काम से ही सफलता मिलती है? धर्मा जी ने हां का इशारा किया। राम ने फिर से प्रश्न किया, क्या आपको यह लगता है कि काली बिल्ली के काटने से किसी को अशुभ होता है और उसका इलाज केवल विशेष दिन ही संभव है? धर्मा जी ने फिर से हां का संकेत दिया। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मा जी, क्या आपको लगता है कि हमारी सफलता हमारे काम, प्रयास और संघर्ष पर निर्भर होती है या फिर किसी विशेष दिन या समय पर? धर्मा जी का मुंह खुल गया, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाई। राम ने उनकी आंखों में देखकर कहा, धर्मा जी, यह अंधविश्वास है जो हमें पीछे ले जाता है। हमारी सोच और क्रियाएं ही हमारी सफलता का माध्यम होती हैं, न कि कोई खास दिन या अनुष्ठान। धर्मा जी थोड़ी देर तक चुप रही और फिर वे मुस्कुराईं। उन्होंने राम की बातों को सुनकर समझा कि उन्हें भी कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्मा जी ने बचपन से लेकर आज तक यही जाना था कि वो जो भी कर रही हैं वही सही है, जबकि ऐसा नहीं था। जो कहानी उन्होंने सुना था उसी को आगे आने वाले लोगों को भी बताया और समझाया। धीरे धीरे राम गांव वालों को विभिन्न तरीकों के माध्यम से शिक्षा देने लगे। वह उन्हें बताते कि सफलता केवल सही दिशा में प्रयास करने और मेहनत करने से होती है और यह किसी खास दिन या समय की वजह से नहीं मिलती है। राम के विचार और तरीके सबके दिलों में घुस गए और वे भी अंधविश्वास से धीरे धीरे मुक्त होने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्मा जी ने भी राम की बातों को सुनना और समझना शुरू किया। उन्होंने अपने अंधविश्वासों को छोड़कर नए और सशक्त तरीकों का समर्थन करना शुरू कर दिया। गांव वालों के बीच एक नई सोच की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से वे अपने अंधविश्वासों को पार कर सकते थे। राम ने गांव में एक प्राथमिक शिक्षा का केंद्र खोला, जहां वे बच्चों को न केवल शिक्षा देते बल्कि उन्हें सही जानकारी और आधुनिक विचारों से भरपूर बनाते थे। धीरे धीरे गांव में अंधविश्वासों की जगह ज्ञान और जागरूकता ने ले ली। लोगों ने समझा कि सफलता केवल उनके प्रयासों, मेहनत और निष्कलंक मानसिकता पर निर्भर होती है। धर्मा जी भी समय समय पर राम के शिक्षाओं का पालन करती और उनके साथ चर्चा करती थी। उनके मन भी अब विचारों का स्वामी हो गया था और उन्होंने अपने अंधविश्वासों को पूरी तरह से हरा दिया था। दोस्तों, हमें भी अंधविश्वास से मुक्ति पाने के लिए सही जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने प्रयासों में मेहनत करनी चाहिए, बिना किसी अंधविश्वास के। जब हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, चाहे समय कुछ भी हो। इस प्रकार धर्मा जी और राम की मिलकर शिक्षा ने गांव में नए सोच की बुनाई की और लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अंधविश्वासों का विरोध करते हुए वे एक नए और सशक्त गांव की नींव रखे, जिसने ज्ञान और समझ की महत्वपूर्णता को स्वीकारा। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।